रीवा में एक बार फिर इलाज के नाम पर कथित लूट, संवेदनहीनता और सिस्टम की मिली भगत की तस्वीर सामने आई है। इस बार सवालों के घेरे में है शहर का चर्चित भगवती नर्सिंग होम, जहां एक सड़क हादसे में घायल मरीज आदिम जाति कल्याण विभाग के बड़े बाबू राम भाई मिश्रा निवासी थाना सिमरिया के परिजनों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप सिर्फ अस्पताल पर नहीं है बल्कि पूरे हेल्थ सिस्टम पर है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में घायल मरीज को सबसे पहले संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, लेकिन यहां से कथित तौर पर बेहतर इलाज के नाम पर उसे एक निजी अस्पताल यानी भगवती नर्सिंग होम भेज दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी अस्पतालों के भीतर बैठकर मरीजों का रेफरल गेम खेला जा रहा है? क्या गंभीर मरीजों को इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों की ओर मोड़ने का कोई नेटवर्क सक्रिय है? परिजनों का आरोप है कि भगवती नर्सिंग होम पहुंचते ही इलाज कम और बिलिंग ज्यादा शुरू हो गई। महज 4 घंटे के भीतर करीब 1.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। सोचिए, एक परिवार अपने घायल सदस्य की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में हो और दूसरी तरफ अस्पताल की प्राथमिकता इलाज नहीं बल्कि भुगतान हो। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इतने भारी भरकम बिल के बावजूद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती रही। जब परिजनों ने मरीज की गंभीर हालत देखते हुए उसे बड़े सेंटर रेफर करने की बात कही तो आरोप है कि अस्पताल ने पहले पूरा बिल चुकाने की शर्त रख दी, यानी पहले पैसा फिर इंसानियत। क्या अब जिंदगी की कीमत कैश काउंटर तय करेगा? क्या इलाज अब सेवा नहीं बल्कि खुला कारोबार बन चुका है? परिजनों का यह भी आरोप है कि भुगतान करने के बाद भी जरूरी मेडिकल दस्तावेज तुरंत उपलब्ध नहीं कराए गए। इतना ही नहीं, जिस वक्त मरीज की हालत नाजुक थी उस समय अस्पताल में कोई जिम्मेदार डॉक्टर तक मौजूद नहीं था। अगर यह आरोप सही है तो सवाल बेहद गंभीर है। क्या बिना डॉक्टर के आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड चल रही थी? अगर हाँ तो किसके भरोसे, किसकी जिम्मेदारी पर? इसी दौरान अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड और परिजन के बीच तीखी बहस, गाली गलौज और तनाव की स्थिति भी बनी। हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल प्रबंधन का कोई वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आया। आखिर क्यों? क्या जवाबदेही सिर्फ बिल वसूलने तक सीमित है? अब मामला थाने तक पहुंच चुका है, लेकिन चर्चा इससे भी बड़ी है। रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल के आसपास कथित एजेंटों के नेटवर्क की बात लंबे समय से उठती रही है, जो मरीजों को निजी अस्पतालों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर लगा कलंक है। फिलहाल मरीज को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या रीवा में इलाज अब सेवा नहीं बल्कि सौदेबाजी बन चुका है? क्या निजी अस्पतालों पर निगरानी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिम्मेदार अधिकारी इस बार सख्त कार्यवाही करेंगे या फिर यह मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? क्या नाम है आपका? क्या मामला है? मेरा नाम अनिकेत मिश्रा है। मेरे परिजन यहाँ पेशेंट थे, एडमिट थे। उनको सर में काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। कल जब शाम को अपने कलेक्ट्रेट से ड्यूटी करके घर के लिए लौट रहे थे सिमरिया के लिए, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था सवाहा नहर के पास। हम रात में संजय गांधी हॉस्पिटल आए, वहाँ हमको उचित इलाज की व्यवस्था नहीं मिली। हमने इस हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम सुना था, किसी ने हमें सजेस्ट किया, तो हम बहुत उम्मीद लेके आए थे कि हमारे साथ अच्छा ट्रीट किया जाएगा, हमको वेलफेयर एकदम इलाज मिलेगा। लेकिन ये भगवती हॉस्पिटल एक मरीज के लिए एक हॉस्पिटल में बन के लूट का केंद्र हो गया है। हम जब यहाँ अपने सूचित किया कि हम मरीज की हालत हमारी ठीक नहीं हो रही है, हम उनको देख रहे थे तो मतलब उनके मुंह से और नाक से कंटिन्यू ब्लड आ रहा था और पहले वो बोल भी रहे थे रात में। यहाँ जब हम एडमिट किए, यहाँ की दवाई उपचारों के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे मरीज की हालत और भी गंभीर होती जा रही है। हम कई बार जानने का प्रयास किया कि आखिर हमारे मरीज को कौन सा ड्रग्स दे रहे हैं, कौन सी इंजेक्शन दी जा रही है कि वो ना तो बोल रहे हैं ना तो आंख खोल रहे हैं। हमको एक बार सूचित कर दो कि अगर आप बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे हो, कोई ऐसा इलाज कर रहे हो जिससे वो आपको नुकसान न कर सके, क्योंकि सर पे चोट थी, तो हमको कोई जवाब देने वाला यहाँ नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल के गेट पे आया और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने गार्ड से बहस की, तब जाके डॉक्टर वहाँ बाहर से निकले। हमने अपनी बिलिंग के लिए 2 घंटे 3 घंटे पहले बताया कि हम पेशेंट को जबलपुर अब ले जाएंगे, आपके बस का नहीं है।
तो डॉक्टर ने केवल बिलिंग करने में 3 घंटे हमारे समय व्यर्थ किए। बिलिंग के बाद जब हम पेशेंट को किसी प्रकार लेके नीचे एम्बुलेंस में स्ट्रेचर से लेके आए, शिफ्ट किए, उसके बाद हमारी जो जांच की फाइल थी, हमारी जो उस पे मरीज के साथ क्या क्या बिल हुए हैं, कौन कौन सी जांचें आई हैं, कौन सी रिपोर्ट आई है, वो डॉक्टर ने देने से साफ इनकार कर दिया। हमको और परिजन को धमकी दे रहे हैं ऊपर से कि हम तुमको कोर्ट में घसीटेंगे, हम तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। मैं नहीं पता, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने अधिकार पता थे कि मेरे परिजन जब वहाँ है तो मेरे क्या क्या अधिकार बनते हैं। मैं जब मरीज का अभिभावक होने के नाते उनकी क्या क्या चीजें जान सकता हूँ। इस चीज को लेकर मेरे डॉक्टर से थोड़ी आर्ग्यू हुई, लेकिन डॉक्टर ने अभी भी पूर्ण रूप से हमको जितनी भी दवाइयां उसमें चली हैं और जितनी भी जांचें थी पूर्ण रूप से नहीं दी गई हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल अपनी बिलिंग छुपाने के लिए, कि मतलब हमको पता न चल जाए कि कहाँ उनने लैप्स किया है, कहाँ उनने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। एक जो 40-50 रुपए का जलको आता है 250 से 300 रुपए का, ऐसे करके हर चीज में जितनी बार डॉक्टर वार्ड पे कदम रखते थे तो उनकी 2-2.5 हजार रुपए फीस जुड़ जाती थी। मैंने इस चीज के लिए बोला कि डॉक्टर साहब, आप एक परिजन के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हो, क्या अच्छा है? तो बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगा। मैं बोला कर दीजिए सर, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं FIR से डरता नहीं हूँ, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा जरूर। बस बात इतनी सी है। इस छोटी सी बात पे सिक्योरिटी गार्डों द्वारा हमको धक्का मार के बाहर किया गया, लेडीजों को आगे किया गया ताकि वो एक जरिया बना सके कि हम उनसे कुछ कह ना सके। अभी आपके मरीज कहाँ है और क्या? अभी जस्ट 5 मिनट पहले एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हुई है जबलपुर के लिए, हमारे मरीज निकल चुके हैं। और बिलिंग कर दी? जी बिलिंग कर दी आपने? हाँ, हमने बिलिंग पूरी फाइनल पेमेंट कर दी है, 1 रुपए की ना उसमें छूट की गुंजाइश की ना कुछ। फिर भी लेकिन जो सबसे बड़ा कष्ट ये हुआ कि डॉक्टर हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा और यहाँ कोई प्रबंधक नहीं। सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ अगर निकलना हो तो कोई इमरजेंसी का गेट नहीं है, फायर एग्जिट के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनी हुई है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ एक भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर नहीं। अगर छोटी सी भी बात है, अगर आपको 1 गिलास पानी भी चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि सर पानी चाहिए। अगर आपको एक मरीज को कुछ भी मतलब सजेस्ट करना है, कुछ भी उनसे बात करने जाना है, तो पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कोई भी एक मैनेजर नहीं है और ICU के अंदर ऐसा कोई भी योग्य नर्स या स्टाफ नहीं है कि जो आपको भली भांति बता सके कि आपके मरीज के साथ क्या ट्रीट हो रहा है। यहाँ हमारी 1.5 लाख के लगभग बिलिंग हो गई है। हम सुबह एडमिट हुए थे आज, और अभी समय हुआ है 3 बजे है, और अभी 10 मिनट पहले हमारे मरीज निकल चुके हैं। सुबह से अभी तक में 1.5 लाख का बिल इन्होंने फड़वाया है। मरीज का नाम श्री राम भाई मिश्रा। ये एक्सीडेंट हुआ था सपाहा नहर के ऊपर, बकिया से पहले ही। हम मूलतः निवासी ग्राम डढ़िया, पोस्ट कुशवाहा, तहसील थाना सिमरिया।